हाय दोस्तों, तो वेलकम टू ब्लॉग। और मेरे को एक न्यूज़ दिखानी थी आपको कि क्या चल रहा है, तो थोड़ा देखते हैं। और पहले इसकी लाइट बढ़ा देते हैं, फिर आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब सुनिए इसको। All right, let's now get you some breaking news that's coming in at this hour, where the American President Donald Trump is speaking about his ties with India and Russia. On his Truth Social account, Donald Trump has written, and I quote him here: "Looks like we've lost India and Russia to the deepest, darkest China. May they have a long and a prosperous future together." सो आपने सुना कि उन्होंने बोला है कि हमने ट्रम्प बोल रहा है कि हमने इंडिया को रसिया और इंडिया को चाइना के साथ खो दिया है। तो अब आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है ये। अब आप ये बात समझिए कि जो ट्रम्प है ना, वो मतलब उसने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए और वो हटाने वाला नहीं है, ये बात साफ है। वो इस चीज़ को बढ़ा रहा है। आप समझ रहे हो, जब कोई आदमी ये बोलता है ना कि मैंने उसको खो दिया है या वो खो दिया है, तो इससे उसको वो और बढ़ाना चाहता है, ये पैनिक करना चाहता है कि वो ये दिखाना चाहता है कि मोदी जी ये सोच रहे हैं कि अगर ट्रम्प झुक जाएगा या कुछ ऐसी कोई बात नहीं होने वाली, हम इसको एक एक्सक्यूज़ के तौर पे ले रहा है कि हमने खो दिया, ये अब हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पहले हम थोड़ा करते अब नहीं करेंगे। तो वो जो भी है। और इसने एक और चीज़ करी है, इसने एक डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया है, जिसमें जिस कंट्री से इसको लड़ना है ट्रम्प को, उस कंट्री से लड़ेगा। ये मोदी जी की पिक्चर देखी, मोदी जी और ये तीनों ये वायरल हुई थी वहाँ। वो अभी भी इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि अरे मतलब कि इंडिया तो उनके साथ मिल गया। अभी भी आप इनकी कोई से भी न्यूज़ चैनल उठाए, न्यूयॉर्क पोस्ट पे पोस्ट देख लीजिए, या फिर आप कौन सा है इनका, CNN पे देख लीजिए। अभी भी ये उसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ये एक, देखिए हमेशा वेस्ट का ये रहा है कि ये हमेशा दुश्मन ढूंढते हैं, क्योंकि देखिए इनका जो देश है, इनके जो देश हैं वो डेवलप हैं, इनके लोगों के पास रोज़गार है और सारी चीज़ें हैं, ट्रिलियंस में इनकी इकोनॉमी चलती है। और इनके जो भी हैं जैसे गूगल वगैरह और यूट्यूब वगैरह, वो सारी चीज़ें चल ही रही हैं। तो ये एक, अब इनके लिए घर घर में कोई वो नहीं है, इनके लिए कोई भी मुद्दा। तो ये क्या करते हैं, बाहर बाहर ये दुश्मन ढूंढते हैं। और दुश्मन ये चाइना को नहीं बना रहा सीधे, अब आप समझ रहे हैं। इस किसी ने बोला होगा इसको, भाई इसके एडवाइज़र बहुत होते, तो उन्होंने बोला होगा कि सर ये ऐसे दिखा के बोलना चाहता है कि ट्रम्प की गलती है, इस वजह से हम गए। तो उन्होंने बोला होगा कि हम चाइना को कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम ये बोल देंगे कि हमने खो दिया। वो चाइना से वॉर नहीं लेना चाहता, क्योंकि उनके पता है कि अगर वो चाइना से वॉर लेंगे तो उनके यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। आप समझ रहे हैं। तो जब एक चाइना जितना पावरफुल मतलब कंट्री अगर आप देखें, तो कैसे किसी से अगर आप बोलोगे कि यार चाइना तो बनना जाए, तो चाइना ही बनना जाए ना, है ना। तो अब आप सोचिए कि वो ये दिखाना चाहता है कि भाई हमारा कोई वो नहीं है इसमें, ये सब चाइना के हाथों ये जा चुके हैं। मतलब अब वो ये इस बात से भी पल्ला झाड़ रहा है कि हमने जो टैरिफ लगाया, वो टैरिफ को वो बोल रहा है कि हम सेकेंडरी टैरिफ और लगाएंगे। तो भाई तुम सेकेंडरी टैरिफ लगाओ, थर्ड टैरिफ लगाओ, वो तो लगाएगा ही। लेकिन अब हमारी बात समझने की एक ये और है कि देखिए अब, हाँ, और GST जो है गवर्नमेंट ने सस्ता कर दिया। और मैं आपको एक और वो बताता हूँ, GST जो है गवर्नमेंट ने बिल्कुल कम कर दिया है। तो ये चीज़ मेरे को तो बिल्कुल ही ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि गवर्नमेंट ने जो है, और जी अभी क्यों करा है, क्योंकि इसका मतलब कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है ना। आप समझ रहे हैं। दूसरी मैं आपको एक, देखिए इंडिया अटेम्प्ट्स टू फ्लेक्स इट्स मसल्स विद रशिया। आप समझ रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया अपना वो दिखाना चाहता है, पावर। लेकिन आप समझिए, अभी हम जब चाइना जब ऐसे टाइम पे था, तो चाइना भी इनसे वेस्ट से लड़ाई नहीं लेता था। ये मेरे को एक चीज़, बस आप मेरे को बोलोगे कि यार, है ना, कि अरे यार ये तो बहुत ही, आप बहुत नेगेटिव बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि चाइना भी जब अपने ख़राब टाइम में था, तो वो फाइट नहीं करता था। मैं आपको एक कौन सी न्यूज़ दिखाने वाला था, एक और न्यूज़ अच्छी आई थी कि पुतिन ने बोला था कि, एक मिनट में आपको बताता हूँ। पुतिन, अच्छा हाँ, ट्रम्प ये जो होस्ट भी कर रहा है बहुत सारे CEOs को कि आप आइए, अब क्योंकि उनको दबा नहीं सकता ना वो लोग, अब ऐसे नाटक तो करना ही पड़ता है थोड़ा। लेकिन ठीक है, तो उसने उसने क्या है, मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकिए। अब आप पुतिन पुतिन को दिखाता हूँ मैं आपको, पुतिन, ठीक है।
ठीक है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए तो सर। हाँ, तो मैं ही बोल रहा था कि अम, वो ये देखा ना, ये जो अब चाइना जब था अपने टाइम पे, तो बहुत ही मतलब उसका वो था कि अरे यार हम मतलब एक अच्छी कंट्री बने नहीं बने, आप समझ रहे हो ना, है ना। अब मैं इस पर टाइप कर देता हूँ 1 मिनट के लिए, रुकिए 1 मिनट, इस पर टाइप कर देते हैं। हाँ, तो ये न्यूज़ चैनल है एक अल अरेबिया करके, तो इसमें भी देखते हैं। ये इसकी हेडलाइन देखिए, विल चाइना इंडिया जॉइन फोर्सेस अगेंस्ट द यूएस। आप समझ रहे हैं, इनको एक वो चाहिए, ये अब एक दुश्मन ढूंढ रहे हैं कि किसको हम टारगेट करें, आप समझ रहे हैं। ये लोग अब एक दुश्मन ढूंढ रहे हैं जिसको ये टारगेट कर सकें, जिसको ये अपने उस पे ले सकें, रडार पे। लेकिन मैं ये बोलने वाला था कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें चाइना चाइना अपने जब टाइम पे था तो उसने बहुत सारा काम करा, लेकिन वर्ल्ड उसमें उसने कुछ भी भाग नहीं लिया। और अभी आप अरब वर्ल्ड को भी देख सकते हैं, वो भी ज़्यादा भाग नहीं ले रहे। वो ऐसे कि नहीं अरे हमें तो इसराइल के साथ अपनी नाक नहीं बनाना किसी बात को, अपने पीपल्स के लिए जो काम करना है वो मेन होता है। आपको ईरान नहीं बनना, आप समझ रहे हैं। डोंट बी अ ईरान। अगर आप ईरान बन जाते हो तो फिर आपके लोग उसमें सफ़र करते हैं, ये बात समझ रहे हैं। कोई भी बड़ी कंपनी वहाँ नहीं जाती। और ईरान के लोगों को एक घुटन महसूस की, एक ही देश है अपना, आसपास की कंट्री से भी। तो आपको आपको गवर्नमेंट पे से हमेशा सवाल पूछना होगा, ईरान नहीं बनने जाना कि भाई हम ईरान बन जाए। क्योंकि चाइना से समझिए, आज चाइना इतना पावरफुल बन चुका है कि लोग उससे मना नहीं कर सकते। अमेरिका सीधे लड़ाई नहीं लेना चाहता उससे। तो बस यही एक चीज़ चाइना की अच्छी है कि वो उस टाइम पे भी नहीं लड़ रहा था, अभी भी नहीं लड़ रहा है। और ना ही वो नाक की बात बना रहा है कि मैं रशिया के ये वो, उसने एक भी वर्ड नहीं बोला, बहुत सद के बोलता है वो। अब अमेरिका को दूसरी तरफ ट्रम्प कुछ भी बोल रहा है क्योंकि उसको पता है कि कोई कुछ नहीं करने वाला। वर्ल्ड पावर है वो, आपको आप माने ना माने, आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, वो वर्ल्ड पावर है। और अमेरिका भी, और उससे हमारा बहुत बिजनेस है। सेकंड लार्जेस्ट पे बताते हैं, फर्स्ट या सेकंड पे है। और मोदी जी को समझना चाहिए कि यहाँ जो है हम जो 1.5 अरब लोग हैं, हमें भी रोज़गार चाहिए और बिजनेस चाहिए, आप समझ रहे हैं। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं अब आप बोलोगे कि रशिया हमारा पार्टनर रहा है हमेशा के लिए, हम रशिया हमारा पार्टनर रहा है, हम उसके साथ हर चीज़ की तैयार है। लेकिन वन पॉइंट, क्या आपको लगता है कि 1.5 अरब लोगों में से कितने लोगों को रशिया अपने पास रख लेगा, बताओ। अगर मान लीजिए रशिया के पास हमसे बहुत बड़े देश है रशिया, इतनी खाली ज़मीन है उसके पास कि उसके मतलब अमेजन के बाद जो जंगल है ना उसके मेन है वो, यही मान लीजिए उसका वो ऑक्सीजन बहुत है उधर। क्योंकि काफ़ी बड़ा देश है, आपको ही पता है, यूरोप से लेकर एशिया पूरा फैला ऊपर के। तो क्या आपको लगता है कि अगर जैसे मान लीजिए हम अपना सब कुछ देते हैं तो क्या रशिया हमारे लोगों को वहाँ बुला लेगा यार, कह देगा कि आप रह लीजिए, या फिर आप सुदूर साइबेरिया में अपने घर बना लीजिए, आप रह लीजिए, आप रहिए। नहीं, कोई नहीं। आपकी जिम्मेदारी आपके लोग हैं। रशिया कह देगा आपको जो अच्छा लगता था वो कीजिए ना, बजाय मेरे, ठीक है, बजाय ये लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, बजाय मेरे किसी भी बात के लिए आप अपने लोगों के लिए कीजिए, वो बोल देगा साफ। क्योंकि उसका यूरोप तेल खरीद रहा है, गैस खरीद रहा है, चाइना खरीद ही रहा है, ईरान से भी उसका है, आसपास के देश भी हैं जिन पर छोटा मोटा टैरिफ है। और पाकिस्तान भी शायद खरीद ही ले आगे, क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं से तो खरीद ही रहा है ना पाकिस्तान। तो ये छोटे मोटे देश भी खरीद रहे हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं, आप समझ रहे हैं ना। तो वो भी कह देगा कि भाई आप अपने देखिए, ये मेरे थ्रू आपसे वो कर रहे हैं, मतलब मेरे थ्रू आपसे दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इन लोगों की बहुत वो है, मतलब आप समझ रहे हैं? समझ सभी लोग रहे हैं। इनकी न्यूज़ चैनल में भी ये बात आती है कि अब देखिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये क्यों कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम चाइना से लड़ें, लेकिन चाइना से लड़ नहीं पाएंगे, इनको भी पता है। और चाइना, क्योंकि यूएस एक नया ऐसा पावरफुल कंट्री के साथ नहीं लड़ना चाहता जो कुछ भी करने को, जो कुछ भी कर सकता है, आप समझ रहे हैं। चाइना को आप कमज़ोर ना समझें, ये भी नहीं समझ रहे, हम भी ये नहीं समझते, सबको पता है। और तो यूएस इस चीज़ को तो नहीं करने वाला।
चाइना से अभी तो लड़ाई नहीं लेगा, क्योंकि चाइना के पास बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, जो जिस तरीके से जापान को रोकने के लिए न्यूक्लियर से निकाले गए थे ना, और वियतनाम में भी ये हारे ही हैं, आप समझ रहे हैं, वियतनाम में भी ये हारे ही हैं, और चाइना से ये नहीं लड़ पाएंगे। इनको भी पता है कि अगर हम चाइना से लड़ने गए तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे हम, क्योंकि फिर हमारा हमें जैसे जापान का वो था, मतलब जापान को हमें भगाने के लिए जो भी करना पड़ा था वो उनको करना ही पड़ा था। आप समझ रहे हैं ना, इस चीज़ का कोई वो नहीं है। क्योंकि फिर न्यूक्लियर यूज़ हमें आता है, जापान पीछे नहीं हटता, हार्बर तक पे अटैक कर दिया था जापान ने। आप समझ रहे हैं ना, तो ये डरते हैं अगर चाइना से युद्ध होता है तो फिर न्यूक्लियर निकालना पड़ेगा इनको। इसीलिए रसिया से भी ये क्यों नहीं लड़ पा रहे, क्योंकि फिर इनको न्यूक्लियर निकालना पड़ेगा। ये कोई ऐसी कंट्रीज़ नहीं है कि आप इराक पे हमला कर दीजिए या वैसे, या फिर आप फौजी तौर पे हमला करते हैं तो वो नहीं चल पाएगा। अगर जैसे चाइना हम पे हमला करता है तो हम फिर भी फौजी तौर पे हम हार ही जाएंगे, लेकिन हम न्यूक्लियर निकाल लें तो ही कुछ हो सकता है। तो अगर चाइना से लड़ता है मान लीजिए अमेरिका, तो वो आर्मी के बल पे नहीं जीत सकता, वो फिर उसको फिर न्यूक्लियर ही वॉर करनी पड़ेगी उसको हराने के लिए, जैसे जापान को हराने के लिए की थी। वरना इसका कोई तोड़ नहीं है इन चीज़ों को, जैसे रशिया के साथ भी यही है। तो इस वजह से वो लड़ना नहीं चाहते। तो अब इस चीज़ को वो लड़ना नहीं चाहते तो वो क्या कर रहे हैं, वो लड़ना नहीं चाहते आपस में। वो अपनी इकोनॉमी को नहीं लाना चाहता, उसको पता है मेरे सारी चीज़ें वहीं से आ रही हैं, मेरी कंपनियों के प्रोडक्ट वहीं से आ रहे हैं, और चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो जो पार्टी कर रहे हैं जो अंग्रेज़ हैं, ये फिर उन पे आएंगे कि अरे ये बात आप समझिए, उनके उनके लोगों के पास खूब पैसा है, खूब रोज़गार है, सारी चीज़ें हैं, वो अभी पार्टी कर रहे हैं। जिस दिन वो उस पार्टी से उग जाएंगे ना, उस दिन आप देखना वो लोग फिर वॉर पे आएंगे। वो अभी वॉर पे ही हैं, क्योंकि उनको पता है कि इससे फ़ायदा होता है। किसी कमज़ोर देश को मार के उसके 10 रुपये छीन लेने से अपना तो फ़ायदा ही है ना उनका, क्योंकि उन्होंने बॉडी बनाई है। वो 10 रुपये आया, उसका वो 10 रुपये कुछ भी खाएगा पिएगा मज़े करेगा। तो इस तरीके से ये लोग भी, और अभी ये लोग जैसे ट्रंप ने जो ट्वीट किया था, मैं बता रहा था कि हमने लॉस्ट कर दिया, ये समझ रहे हैं आप, ये समझ रहे हैं ना। तो रशिया से उसका ज़्यादा कोई व्यापार है ना, वो अब इंडिया को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, और वो चाइना से कुछ नहीं कह रहा, वो चाइना को दुश्मन नहीं बना रहा। ये सोचा, ये इन्होंने सोचा कि न्यूज़ वाले कि चाइना से दुश्मनी नहीं लेना चाहता यूएस अभी इस टाइम। किसी ने बोला होगा, ट्रम्प भी अपनी जबान बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर रहा है, और चाइना तो शुरू से ही यूज़ करता है। चाइना इंडिया को भले ही बोल सकता है या, लेकिन यूएस को वो फिर भी नपे तोले जवाब ही देते हैं। मैंने ये बात देखी। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि यही अपडेट थी कि ट्रम्प ने जो ट्वीट किया है और इंडिया का क्या स्टांस होना चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया का यही स्टांस होना चाहिए कि अपने लोगों की सोचे। अब तो वैसे ट्रम्प थोड़ा ख़राब वो कर रहा है सिचुएशन को, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ाने के मतलब तो अपने लोगों की सोची जाए, क्योंकि हम 1.5 अरब लोग हैं। 1.5 अरब लोग के लिए रोज़गार के लिए ना तो रशिया उनको रखेगा ना चाइना उनको रखेगा। यूएस में जो रह रहे हैं उनको अभी रेसिज्म का प्रॉब्लम आ ही रहा है, तो ना यूएस रखने वाला है, हमें ही रखना है अपने लोगों को। ठीक है, रोज़गार सब जगह तो सब, और चाइना तो करता ही है हमारे साथ रोज़गार पूरा। उसका व्यापार इतना है कि हम हटा ही नहीं सकते उसको मार्केट से। अगर हम भी अगर चीज़ें निकालने लगे अपने घर से, तो एक वीडियो है उसमें चीज़ें निकाल रहे हैं लोग अपने घर से, तो बहुत ज़्यादा वो हो जाता है उसमें कि पूरा घर खाली हो जाता है। नए नए बेड आ रहे हैं जो रेडीमेड है, वो चाइना में बन रहे हैं। हर चीज़, अगर आप एक कंपनी खोलने जाते हो, आपको एक सिंपल दुकानदार भी जाता है, वो चाइना से सामान ला के घर यहाँ बेच रहा है डायरेक्ट। चाइना ये फैसिलिटी कर रहा है, सोचिए। उसके वो सामान भेज देगा आपके एयरपोर्ट तक। आप सोचिए, वहाँ से आप मंगा लीजिए, आपको कोई, आप जाइए ऑर्डर दे के आइए, 100 200 हज़ार जो भी है, वो बना के आपको वही सामान भेज देगा आपके देश तक, और आप उसको बेचिए। सोचिए, डायरेक्ट हो रहा है ये, आप समझ रहे हैं, डायरेक्ट चाइना कर रहा है ये, दुनिया भर से लोग कर रहे हैं। तो अभी क्या हुआ था, ट्रम्प जब टैरिफ लगाया था तो उसने बोला था कि अगर ट्रम्प टैरिफ लगाता है तो आप सीधे प्लेन पकड़िए और हमारे देश आइए। वो ये बोल रहा था चाइना, हाँ वो ये बोल रहा था कि ट्रम्प सीधे हमारे देश आइए। और अब हमारी तो और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम चाइना क्यों नहीं कर सकते। नहीं, तो मैं यही बोलूँगा कि अभी हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। मोदी जी को किसी भी तरीके का कोई भी निर्णय लेने से पहले ये सोचना चाहिए कि इतने 1.5 अरब लोगों के लिए सोचना है, ना कि, देखिए रशिया रशिया की आबादी, एक तो पॉपुलेशन कम है, और रशिया के पास बहुत बड़ा लैंड है, रशिया के पास गैस है, और रशिया जो है, रशिया के पास अभी चाइना भी खरीद रहा है, और रशिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। रशिया अपने वो मिलिट्री भी भेजता है, और फिर उनका इतना लोड नहीं है, मतलब वो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो,
और हमें अभी डेवलप क्या, हम अभी अंडर डेवलप हैं, हमें अभी बनना है, आगे जाना है, तो हमें तो ये सब चीज़ें नहीं करनी ना। हमें तो अपने लोगों का सोचना होगा, चाहे हमें रशिया बोले चाहे चाइना बोले। ठीक है, आप एक बार अपने लोगों को सोचिए, अभी जनसंख्या देखिए, हमारे हालत सच में बेरोजगारी की बहुत ख़राब है। लोग सच में, अगर आप हर किसी को आप बोलोगे कि मैं अमेरिका, तो बहुत ही कम लोग हैं जो घर छोड़ के नहीं जाएंगे, या फिर डर के मारे नहीं जाएंगे कि वहाँ कैसे रहेंगे, खाने पीने, बाकी सब चले जाएंगे। और करप्शन देखिए, अगर अरे आपको युद्ध ही लड़ना है, मान लीजिए आपको अपने देश की थोड़ी इज्जत करनी है, तो यार आप लड़िए ना। आप युद्ध लड़ना है तो फिर आप ये क्या है, करप्शन के खिलाफ लड़िए। आपके ऑफिसों में जो करप्शन होता है, मान लीजिए कोई एक स्टार्टअप का वीडियो है, वो स्टार्टअप जो है उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट करा, और वो स्टार्टअप जो है अ, उस स्टार्टअप को उसने इंडिया में स्टार्ट करा, पीएचडी बंदा था वो, तो उसको इतनी फाइल बनानी पड़ गई कि उसने बोला भाई मेरे से नहीं होगा, और वो पैसे भी मांगने लग गए उससे कि ये वो, और फिर उसको फंड भी नहीं मिला, और फिर उसने वो जापान चला गया, और आज उसने बड़ी कंपनी खड़ी कर दी, और वो उसने पोस्ट भी करी, वीडियो भी डाला कि देखिए अगर आप स्टार्टअप हैं और आप इंडिया में स्ट्रगल कर रहे हैं, लाल फीताशाही, नौकरशाही, अफसरशाही इनसे जूझ रहे हैं, तो फिर आप आ जाइए जापान या किसी ऐसी कंट्री में, ये तैयार बैठे हैं आपके लिए, पूरा यहाँ पर गवर्नमेंट आपके पैसे देगी, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा, कोई लाल फीताशाही नहीं है, आप काम कीजिए, और आपका जो रजिस्टर होगा वो फिर वर्ल्ड में जाएगा ही जाएगा, आपको फिर बाहर भेजने भी। तो लाल फीताशाही के खिलाफ ही लड़ लेते मोदी जी, आपको लड़ना ही है। आप कितना करप्शन है, पुलिस देखिए, अदालतें देखिए, सब पता है सबको। और तो इस तरीके से जो रेसिज्म बढ़ रहा है, वो इसीलिए तो बढ़ रहा है। वो चाइना से क्यों नहीं लड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है चाइना तो डेवलप हो चुका है, उनसे हम कहेंगे तो उल्टा वो अंग्रेज रहने जाना चाहते हैं चाइना, समझ रहे हैं यहाँ। और आप ये सोच रहे हो कि वो हमारे यहाँ क्यों नहीं आते, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि, और जो भी आते हैं, जिनके जो भी टूरिस्ट आते हैं, उनको क्या, वो क्या दिखाते हैं, कूड़ा गंदगी। हम भी परेशान है भाई, सब परेशान। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट फ्लेक्स कर रही है कि हम रसिया के साथ मिल जाएंगे, चाइना के साथ मिल जाएंगे, कैसे यार मैं समझ नहीं पाता ये बात। और रशिया रसिया में क्या रशिया के लोग इन चीज़ों से गुजर रहे हैं जिनसे हम गुजर रहे हैं? क्या चाइना के लोग गुजर रहे हैं इन चीज़ों से हम जिनसे नहीं गुजर, नहीं ना। तो उनकी प्रॉब्लम्स, उनका जो भी चीज़ें वो अलग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स अलग हैं। हम लाल फीताशाही, नौकरशाही, नेताबाजी और ये सब चीज़ों से गुजर रहे हैं, रियलिटी में बहुत भयंकर बेरोजगारी, हम चीज़ों से गुजर रहे हैं। हम अगर इनके साथ मिल भी जाते हैं तो कुछ है नहीं। ये अमेरिका अमेरिका सबको पता है कि इनका अगर ये मिल भी जाते हैं तो कुछ है नहीं हमारा, और हमें मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान है। अगर मान लीजिए आप, चाइना आपको भाव देने वाला नहीं है, कि चाइना बहुत आगे जा चुका है, चाइना को पता है कि क्या है। ठीक है, और रशिया का हालत ही ख़राब है, रशिया, ये लोग हमारे लोगों को लेने वाले नहीं है कि भाई आप रख लीजिए। तो इस वजह से हमें इन चीज़ों में ना पड़ के, समझ रहे हैं आप, हमें बिल्कुल ही एक अपना जो है आगे बढ़ना होगा। अभी देखिए जा चुका है, शायद इंटरनेट प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे ये वाला है, शशि थरूर ने बोला है कि ये हटा जाते हैं, तो शशि थरूर ने बोला है कि हम्म, ये ऐसा वैसा, कि कॉलोनिज्म, शशि थरूर के पास एक ही चीज़ है, कॉलोनिज्म कॉलोनिज्म। भाई कॉलोनिज्म चाइना के संग भी हुआ है, सबके संग हुआ है। अब चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, आप समझ रहे हैं ना। कॉलो वो मानते ही नहीं है ना, अगर आप किसी से बोलते हो ये सब हुआ, तो वो चीज़ मानते ही नहीं। तो उस चीज़ को छोड़ के अब इतने 1.5 अरब लोग हैं, उनको मोदी जी को फ्लैक्स करने के बजाय, ठीक है, अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर आप बेटर समझें, ठीक है। और फ्लैक्स करने से ही बात बन सकती, फ्लैक्स करने से बात नहीं बनती। आपको अपने लोगों के लिए रोज़गार, आप लाल फीताशाही के खिलाफ लड़ें, अपने देश में लड़ें, बराबर से लड़ें, उन्हें ख़त्म कर दें बिल्कुल। कि कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो, तो फिर आप देखिए, फिर आपको ना चाइना की ज़रूरत पड़ेगी ना रशिया की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप इंटरनली पावरफुल हो जाओगे। मान लीजिए कोई पुल बन रहा है, वो पुल ढह रहे हैं, अब मान लीजिए आपने एक पुल बनाया और वो पुल गिर रहा है, फिर उसका क्या मतलब है। आप ऐसा ही पुल बनाइए कि, मान लिया आपने लाल फीताशाही ख़त्म कर दी, तो ऐसा पुल बनेगा कि भाई वो दुनिया तारीफ़ करेगी कि वो चल रहा है 200-300 साल तक नहीं गिर रहा। रोड बन रही है, वो नहीं है ढह रही, तो फिर जो कंपनियाँ होंगी
जिन्होंने रोड बनाई वो और भी जगह बनाएंगे, बजाय उसी रोड को उखाड़ उखाड़ के दोबारा बनाने के। तो उन चीज़ों को करने, अब गवर्नमेंट ने जीएसटी हटा दिया क्योंकि उसको लगा कि यार अब लोग बुराई करना चालू कर रहे हैं क्योंकि बेरोज़गारी, तो रियल में बेरोज़गारी बहुत है। और मैं इसी बात से एंड करूँगा कि इंडिया को फ्लैक्स अभी नहीं करना चाहिए, इंडिया को अपने लोगों पर ध्यान देना चाहिए। अभी बेरोज़गारी हमारा मुद्दा है, अभी हमारा लाल फीताशाही जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं भाई। और इतने सारे बेरोज़गार युवा बैठे हुए हैं, उनको भाई रोज़गार दीजिए ना। आप हटाइए जो जो करप्शन कर रहा है, जिसकी वीडियोज़ आ जाती हैं, वो आराम से उसको हटा देते हैं, 3 दिन बाद फिर आ जाता है। और कोर्ट डिवोर्स चीज़ों में ही वो कर रही है। आप क्षेत्र बना दीजिए कि भाई इस क्षेत्र में ये ऐसा है, यहाँ का अगर केस आता है तो फिर हम इससे डील करेंगे, अगर यहाँ का केस ऐसा आता है तो हम इससे डील करेंगे। मान लीजिए बॉम्बे में आप ये नहीं कह सकते कि कोई औरत अगर डिवोर्स लेके पैसे मांग रही तो कह दो आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि बॉम्बे का जो माहौल है रहने का वो अच्छा है, काफ़ी अच्छा है वहाँ की सिटी के तौर पे। लेकिन अगर रूरल एरियाज़ में आप उस हिसाब से कीजिए कि हाँ यहाँ केस हो सकता है क्योंकि ये रूरल एरिया है, तो उस हिसाब से आप करिए ना। आप देश में काम करिए बजाय फ्लैक्स करने के। मोदी जी 2 मिनट आप फ्लैक्स कर आते हैं, उससे कुछ होता नहीं। उससे हमारे रिलेशन, इंडिया यूएस रिलेशन, यूएस ट्रम्प का मुझे नहीं पता क्योंकि ट्रम्प के पास कोई काम नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, हमें बहुत काम करना है। तो बजाय इस चीज़ की, तो मैं इसी बात से एंड करूँगा कि हमें अभी फ्लैक्स नहीं करना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब करें अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। मैं धीरे धीरे ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, आपको जानकारी देता रहूँगा, कोई नई न्यूज़ आएगी फिर एक वीडियो बना दिया करूँगा। और अभी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं फिर और देखते हैं। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं तो रियलिटी की बात बोलूँगा आपसे कि इस चीज़ में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि फ्लेक्स करना बहुत, कि अरे हम इंडिया पावरफुल हैं, लेकिन हमें अभी हम उतने नहीं हैं जितना हमें मीडिया बता रही है, आज तक वगैरह बता रहा है कि हर पुतिन हमारे संग हैं। वो कुछ नहीं है हमारे संग। वो बस ये है कि वो यूएन में है, वो यूएन में रोक देते हैं कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। वो एक अच्छी बात है। बाकी उसके अलावा ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है तो मैं इसको यहीं एंड करूँगा। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कृपया करके सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे मैं ऐसी वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू। और आप अपना ध्यान रखें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय।